सभी जाति धर्म वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते हैं और समय समय पर अपने उत्सवों त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। इसीलिए हमारे देश को त्योहारों वाला देश भी कहा जाता है। हम किसी भी अवसर को त्योहारों में बदल देते हैं। फसल की बुआई की बात हो, कटाई के बाद घर लाने की बात हो, किसी महापुरुष के उपदेशों ज्ञान की बातों को याद करने का दिन हो, हम बड़े ही धूमधाम से उस खुशी को मिलजुल कर मनाते हैं। ऐसे ही आज हम सब एक पर्व बैसाखी का मना रहे हैं। सभी लोग खुश हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वैसे तो यह समय नए फसल की कटाई करके घर लाने का होता है, तो हम प्रकृति और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज के दिन की क्या अहमियत है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए और आज के दिन की खुशियों को दूना करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुखवंत सिंह थापर। आप दिल्ली पब्लिक स्कूल निगाही के प्राचार्य हैं और साथ ही साथ सोनभद्र और सिंगरौली एरिया के सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो सिंह साहब, सबसे पहले तो स्वागत है और आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयां। क्या बहुत बहुत कहना चाहेंगे सर आज के दिन के खुशियों के बारे में और खुशियों से भरे पर्व बैसाखी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद अख्तर साहब जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे आज के दिन के लिए चुना है कि मैं आपसे अपने कुछ विचार साझा कर सकूं। जी। और सबसे पहले तो मैं वैसाखी त्योहार की बधाइयां सभी को देना चाहूंगा कि ये एक ऐसा त्योहार है जिसको हर कोई मनाता है। और आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ कह दिया है कि ये फसल कटाई का दिन होता है, जी फसल जी जी। तैयार हो गई होती है, खुशियां मनाई जाती हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ वैसाखियां जो सिख इतिहास में निकली हैं वो महत्वपूर्ण हैं हो जाती हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 1699 की वैसाखी जो थी वो सिख इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी जो हमारे 10वें गुरु हुए हैं जी। उन्होंने खालसा पंथ स्थापित किया था। उसके पहले 15वीं शताब्दी में तो गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ चलाया था, लेकिन उसको एक रूप जो देना था, जो एक जिसको हम भाना बोलते हैं, जो एक फाइनल रूप जो था वो गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में वैसाखी में दिया था। और अनंतपुर साहिब में वैसाखी का त्योहार जो मनाया गया था उसमें उन्होंने संगतों को बुलाया था। और आप जानते होंगे कि उनके पिताजी जो थे हमारे 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, इनको शहीद किया गया था चांदनी चौक में मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म द्वारा। और उससे कुछ सीखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने ये खालसा पंथ को स्थापित किया था। और अनंतपुर साहिब में जब संगतें इकट्ठी हुई थी तो उसमें उन्होंने एक संगत में जान फूंकने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि मैं अपने सिखों को एक बहादुर फोर्स बनाना चाहता हूं और चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊंगा। ये भी आपने सुना होगा। तो उसी को मतलब फाइनलाइज करने के लिए उन्होंने कॉल किया था कि मुझे शीश की जरूरत है, एक शीश चाहिए। कौन है वो जो इस संगत से मेरे को आगे बढ़ के शीश देना चाहेगा? जी। तो सर इसमें सबसे पहले जो पंच प्यारे जो आए थे, पंच प्यारे, इनका पहले नाम जो था दया राम जी था, जो सबसे पहले उठ के सामने आए। ये लाहौर से आए थे। अच्छा। और एक शॉपकीपर थे, बिजनेसमैन थे जी। तो इन्होंने अपना शीश दिया था और गुरु गोविंद सिंह जी जो उनको लेके पीछे एक तंबू बनाया हुआ था कनातें लगाए हुए, तो उनके पीछे ले गए थे। अब उन्होंने उनके साथ वहां क्या किया ये कोई नहीं जानता और कोई जानना मतलब उसमें रखता नहीं। बस यही है कि उन्होंने शीश दिया और उन्होंने पीछे ले गए। दूसरे व्यक्ति जो आए थे वो थे धर्म दासीन जी। ये एक पेशे से किसान थे और ये हस्तिनापुर जो आज मेरठ कहलाता है जी जी यहां से आए थे। तो इनको भी वो पीछे तंबू में ले गए थे। तीसरे व्यक्ति जो उठ के सामने आए थे जिन्होंने अपना शीश दिया वो थे जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय और ये पानी ढोने वाले थे।
जी। और चौथे व्यक्ति जो थे मुखम चंद थे। जी। ये पेशे से दर्जी थे हम्म। और कपड़ों में प्रिंटिंग का काम करते थे अच्छा अच्छा। और जी। द्वारका से आए थे ये। और उसके बाद पांचवें जो आए थे सामने वो थे साहिब चंद। ये पेशे से नाई थे। अच्छा अच्छा। जी। और ये आए थे बीदर से, बीदर कर्नाटका। तो इन पांचों को अंदर लेके जब इन्होंने अपने समझ लीजिए शीश दे ही दिया था, तो इनको गुरु गोविंद सिंह जी फिर बाद में अंदर से तैयार करके जी। पगड़ी पहना के और किरपान धारण कराते हुए बाहर लाए थे और खंडे बाटे का इनको अमृत बना के अमृत पिला के इनको दया राम जी को दया सिंह बना दिया। अच्छा। धर्मदास जी को धर्म सिंह बना दिया। हिम्मत राय को हिम्मत सिंह बना दिए। मोहकम चंद को मोहकम सिंह बना दिए। साहेब चंद जी को साहेब सिंह बना दिए। और इसके उपरांत सर एक सबसे और जो बात कहने वाली जो है, शेयर करने वाली है, वो है कि अब तब तक गुरु गोविंद सिंह जी गुरु गोविंद राय थे, गुरु गोविंद सिंह नहीं थे। अच्छा, जी। अच्छा, जी। तो जब इन्होंने पंच प्यारों को साज दिया और उनको जब अमृत पान भी कराने के बाद में उनके नाम के आगे सिंह लगा दिया और ये भी कह दिया कि आज से जितने भी मेरे फॉलोवर होंगे वो सिंह लगाएंगे। इसी तरह से अमृत बाटे का ये करते हुए, और जो लेडीज हैं वो कौर लगाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। कौर यानी राजकुमारी। जी। तो लेडीज को उन्होंने राजकुमारी का दर्जा दिया और जो सिख जो थे उनको सिंह का टाइटल दिया। ये उसी समय से शुरू हुआ। जी सर। और उसके बाद सर गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारों से हाथ जोड़कर बेनती की कि मैंने आपको सिंह साज दिया है, अब आप भी मुझे गोविंद राय से गोविंद सिंह बनाएं। अच्छा। मुझे भी अमृत पान कराएं। जी। तो इनमें से सर एक जो पंच प्यारों में से एक थे, उन्होंने प्रश्न कर दिया। जी। उन्होंने प्रश्न किया कि हम तो शीश दे के बने हैं। जी। तो आप क्या देंगे? तो ये प्रश्न जो था बिल्कुल वाजिब था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। जी। उन्होंने कहा आप लोगों ने शीश दिया, मुझे जब जरूरत आएगी पड़ेगी मैं पूरा परिवार वार दूंगा। जी। क्या गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी को तो वार ही चुके थे। और आगे इतिहास गवाह है कि उनकी माता जी, माता गुजरी जी भी शहीद हुई सरहंद में। जी। 4 साहिबजादे और उनके जितने मतलब फॉलोअर्स जो थे, कई सारे फॉलोअर्स जो थे वो भी शहीद हुए। और इस तरह से सर ये बैसाखी जो है सिखों के लिए बहुत ही मायने रखती है। जी। एक 1699 की बैसाखी और आगे समझ लीजिए 1801 में। जी। 1801 की बैसाखी भी इतिहास में दर्ज है। इस दिन महाराजा रंजीत सिंह जी को ताज पहनाया गया था। अच्छा अच्छा। और उनको ताज पहनाए थे साहेब सिंह बेदी, जी, जो गुरु नानक देव जी के वंशज थे। उन्होंने उनको ताज पहनाया था महाराजा रंजीत सिंह जी को 1801 की बैसाखी में। और फिर 1919 की बैसाखी भी आप जानते हैं, जो जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। जी। ये कुछ दिन हैं जो खास करके आज के दिन सभी को याद आती हैं। जी बिल्कुल। जिसमें मतलब सबसे दुख वाला समय तो वही 1919 का ही आता है, जनरल डायर का जो था। जी, जलियांवाला बाग जी कांड। बाकी इस त्योहार को मोर और लेस खुशी का त्योहार माना जाता है। तो सर आज के दिन लोग खुशियां मना रहे हैं, तो सर ऐसे में सर कुछ गुरु गोविंद सिंह साहब की जो बानी है हमारे श्रोताओं के लिए सर हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अपना सौभाग्य समझूंगा इसको आपके साथ में कुछ उनका सबसे एक बहुत ही पॉपुलर शब्द जो उन्होंने चंडी की वार में लिखा है। अच्छा सर जी। उसमें उन्होंने लिखा है, दे शिवा बर मोह है शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, ना डरूं और सो जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, और सिखों अपने ही मन को, ए लालच हो गुण तोहे उचरों, जब आव की ओद निधान बने, अतही रण में तब जूझ मरूं। यानी ये शिवा यहां पर अकाल पुरख हैं। ये अकाल पुरख को प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ये वर दो
कि मैं शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं। मैं कोई भी शुभ कर्मन करने से पहले मैं कभी मेरे पैर ये ना हो जाए, पीछे ना हटें। जी। ना डरूं और सो जब जाए लड़ूं। देखिए इसमें कितनी खास बात है। जब चाहे, ऐसा नहीं कि किसी ने भड़का दिया और मैं जाके लड़ लूं। जी जी जी। ना डरूं, ना मेरे में डर हो, और सो जब चाहे, मतलब जब मुझे समझ आ जाए कि हाँ अब लड़ने की जरूरत पड़ी है, तभी मैं जाके लड़ूं। जी। और जब जाऊं लड़ने के लिए तो निश्चय कर अपनी जीत करूं। उसके आगे क्या कहते हैं कि और सिखाऊं अपने ही मन को। मुझे ये एक आशीर्वाद दो कि मैं अपने मन को ये सिखाऊं। क्या सिखाऊं? उस मन को एक लालच हो। कहते हैं ना, लालच से तो हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन यहां पर गुरु गोबिंद सिंह जी फरियाद कर रहे हैं अकाल पुरख से कि एक लालच मुझे दे दो इस मन को। और वो लालच क्या है? गुण तोहे उचरों, तुम्हारे गुणों का मैं बख्यान करूं। ये लालच हो मेरे मन में। क्या बात जी सर। और फाइनल पंक्ति में कहते हैं, जब आव की ओद निधान बने, और जब मेरा अंत समय आए तो एक ऐसी भी प्रार्थना हो कि मैं अतही रण में तब जूझ मरूं। मैं एक बैटलफील्ड में मरना पसंद करूंगा। तो इस तरह की भावनाएं उन्होंने सिखों में डाली थी ताकि एक जुर्म के खिलाफ लड़ा जाए। और एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि कई बार गुरु गोबिंद सिंह जी को एक ये भी समझा जाता, मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ थे, इस्लाम के खिलाफ थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक जुल्म के खिलाफ थे कि कोई किसी के साथ में जबरदस्ती ना करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके खिलाफ तब, जबकि आप इनका इतिहास पढ़ेंगे तो इनके फौज में कई मुस्लिम्स भी थे जिन्होंने शहीदियां दी थी। सर, हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, त्योहारों को मनाने के लिए, खुशियों को मनाने के लिए तो बहुत मन करता है, लेकिन जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उनका भी हमें पालन करना पड़ता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से आज के हालात को देखते हुए? सर, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। ये निश्चित रूप से हम सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम जो ये इस तरह के जितने भी त्योहार आ रहे हैं, इनको जितनी सादगी तरीके से अगर मना सकें वो प्रयास करना चाहिए। और जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जी, कोई भी ऐसा त्योहार आए, यहाँ अभी जैसे वैसाखी का प्रश्न है, तो मैं गुजारिश करूंगा सभी सिख संगतों से, जो भी गुरुद्वारे में जाएं वो कम से कम संख्या में हो, और कोशिश करें कि मास्क पहन के जाएं गुरुद्वारे में। और जो भी प्रोटोकॉल हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनको पालन करें। जैसे मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, और बहुत ज्यादा नजदीकियां वहां पर गुरुद्वारे में संगत में ना लाएं। और ये तभी संभव होगा जब हम कम नंबर में जाएंगे, कम संख्या में जाएंगे। तो ये मेरी सभी से गुजारिश है कि इसका पालन करें, क्योंकि सभी के लिए जरूरी है, हमारे लिए, हमारे खुद के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, और जितनी भी जनसंख्या हमारे इर्द गिर्द रहती है उनके लिए भी। ये एक सभी की जिम्मेवारी बनती है। जी जी। तो श्रोताओं, देखें, आप थे सुखवंत सिंह थापर। आप दिल्ली पब्लिक स्कूल निगाही के प्राचार्य और साथ ही साथ सोनभद्र और सिंगरौली एरिया के सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष भी थे। और आज के दिन हम लोग आपसे बातचीत कर रहे थे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और सिंह साहब, हमारे तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आकाशवाणी ओबरा का काफी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज के दिन ये मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।